मुबारक हो। कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, आपको हमारी शक्लें दोबारा से यहाँ पे नज़र आ रही हैं। हम बहुत अरसे से गायब थे, हमने सोचा थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल इंट्रो। वेलकम बैक। अब चूँकि पूरे हफ्ते की न्यूज़ है, उसके अंदर से पूरा हफ्ता हम नहीं कवर कर रहे हैं। 3-4 दिन ही कवर करके इतनी खबरें नहीं हम बता सकते। तो स्टार्ट ऑफ विद क्वीन एलिज़ाबेथ फाइनली खालिक हकीकी से जा मिली और बहुत ही मिले जुले जो है उसके ऊपर रिएक्शंस आए हैं। और फिर वही जंग शुरू की कि तू इंज क्यों रिएक्ट किया है, तू इंज क्यों रिएक्ट किया है, और टुर गई, ख़त्म हो गया, मुक गई गल। ठीक है ना, जो अगर कोई अफसोस करना चाह रहा है उसको कर लेने का, कोई नहीं कर रहा है तो ना करें। आप किसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एंड दिस टुक फॉर एवर। मतलब चार्ल्स विल बी लाइक हुन मैं की करा, मैं तो हुन आप पे 76 दा हो गया है, पीछे रह की गया है। बस वही है ना, कल अली जान की सालगिरह भी थी, तो बस वो जिस तरह जैकी दादा कहते हैं कि बीड़ू टेंशन नहीं लेने का, एक आ रहा है एक जा रहा है, बस ऐसे ही है दुनिया। हाँ, तो फाइनली ही इज़ द किंग। और क्राउन का नेक्स्ट सीजन ज़रूर देखिएगा। वैसे तो क्वीन उससे पहले इधर उधर हो गई क्योंकि उनको बड़ा टफ टाइम मिलना था। वो सीज़न देखकर उसके ब्लूपर्स देखे अभी, क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अब वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आ जानी थी। एनीवे, नेक्स्ट जो खबर है वो ये है कि इमरान खान, अब जब व्हेन वी गॉट बैक टू द न्यूज़ तो फिर से इमरान खान का ही रौला पड़ा हुआ है। कोई कह रहा है तो इन अदालत का मुताबिक के जो है अंडर कोई उनके खिलाफ एक्शन होगा, कोई ये कह रहा है कि जी किस पे होगा, बगावत के वो भी वो कह रहे केस बनाएंगे, अल्लाह करे ना ही हो ऐसा हाँ, कुछ। ये वाला तो काम ना ही हो। बट मुझे यही लगता है अली, इनके खिलाफ कुछ भी नहीं होएगा। बड़ी अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं कि इनके खिलाफ कुछ भी ना हो। हाँ। और वो इस तरह की चीज़ें, मैं तो कहता हूँ बात ही नहीं करनी चाहिए। वो खान साहब बार बार कह रहे हैं ना, मैं अंदर जाऊंगा तो और ख़तरनाक हो जाऊंगा। मतलब वही चीज़ है, जब आप इस तरह की बातें करते हो ना तो वो यू मतलब द यूनिवर्स कंस्पायर्स, एग्जैक्टली। आपको फिर वो वाली सिचुएशन मिल जाती है। हाँ वो मतलब मैं तो हमेशा से ही अंदर अंदर जाने के सबके बहुत खिलाफ रहा जी हूँ। जी जी। और वो जाहिर है यार, मतलब मैं खुद सोचता हूँ मैंने ज़िंदगी में इतनी चवलें मारी हैं, बट आई डोंट डिजर्व टू मतलब बी सेंट टू जेल। तो इसलिए You नोबडी डिजर्व्स insist। जेल। हाँ और जी। दूसरा ये है कि ये ऊपर से खासतौर पे अब ना कि बड़े वो मतलब ये जो करंट लगाने वाले मामले हैं ना, ये नहीं सही। क्या बात है, आपने चौथी दफा जिक्र किया जब हाँ से मैं आई हूँ। क्या क्या हो क्या रहा है? नहीं नहीं, वही हाँ। मुझे क्या पता है, वही जो खबरों में आजकल चल रहा है। तो खैर बहरहाल तो इसके बस किसी तरह ना सब कुछ वो नहीं, स्मूथली सही हो जाए तो वो बड़ा यही बेहतर कह है। रहे हैं कि मुझे मजीद अगर आपने दीवार से लगाया तो मैं कॉर्नर टाइगर डिक्लेयर करूंगा। आई थिंक आपको तो कॉर्नर टाइगर का कब से खिताब मिला हुआ है, ये कोई नई चीज़ तो नहीं अटेन करने वाले। वो काफ़ी ऐसे से वो इसी जोन के अंदर है। लेकिन मैं आपको बता दूं उनके खिलाफ कुछ नहीं होना, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि कुछ हो। जो जिस तरह चल रहा है ना निज़ाम, उसको चलने दीजिए, बस करते हैं की करना है वो देखो लो। खैर अच्छा जी, ये गाइस डेंगू जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और अब मैं थोड़ी सी खबरें इसी तरह की देना शुरू कर दूं कि पहले 90 रुपीज़ का टेस्ट होता था, अब जो है वो 700 रुपये पे चला गया हुआ है टेस्ट। ठीक है, 500 to 700 से नीचे कोई नहीं कर रहा है। तो ये मैं अगर ये प्रोग्राम कोई देख रहा है उनके तवज्जुह से ये कहना चाहूँगी, खुदा का वास्ता है जो है ना टेस्ट थोड़ा सस्ता करें। दिस इज़ टू एक्सपेंसिव टू बी वेरी ऑनेस्ट, और फैल भी बहुत रहा है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अच्छा जी, ये खबर है FIA साइबर क्राइम के अफसर के दराज से जो है ना मोबाइल डाटा जो है वो। हाँ जी, वो उनके दराज में 4 फ़ोन थे जो कि तफ्तीश के लिए थे, जिसके अंदर सेंसिटिव कोई इन्फॉर्मेशन थी किसी के केस से मुतल्लिक, तो वो चोरी हो गई। तो वो कोई आके उनका दराज ही खोल के तो वो ले गया। यार अब तो सोचने वाली बात है कितना फ़ोन सी हो, कितने फ़ोन सन। एक तो कितने फ़ोन सन, दूसरा ये कि अब वो बेसिकली इट वाज अ पीस ऑफ एविडेंस जो कि अब नहीं है। और दूसरा ये है कि अब जो उसको लेके गया है, अब वो एविडेंस उसके पास है, तो वो उसके साथ क्या करेगा। तो ये बड़े ही मतलब यहाँ पे जो है ना हम पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, इसमें वैसे हंसने इसमें वाली हंसना कोई नहीं चाहिए, बात नहीं जब है। से मुझे खबर से आई ये मैं इतनी कहा खतरनाक बात ये है, तो कोई भी हो सकता है। ये इतनी खतरनाक बात है कि नॉट ओनली के मतलब हकाम से एविडेंस निकल गया हाथ से, हाँ वो जी।
पता नहीं किसके पास है। अब वो उसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ना, वो ज़्यादातर इस वक्त कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया कि पता नहीं होड़ की होएगा आगे। बट एनीवे आई होप कि मैं जितना मेरी हंसी निकलती रहती है ना, इधर लीक हो गया, वो लीक हो गया, वो लीक हो गया, तो मेरी अब थोड़ी सी पैक हुई है। ऑल्दो आई एम नॉट एन इंपॉर्टेंट पर्सन, व्हाई वुड दे गो आफ्टर मी। यार मैंने शुरू की न्यूज़ में ना तुमसे एक बात पूछी थी जो मैंने से डिस्कस भी की थी, वो थी चार्ल्स का, जो था कि चार्ल्स को इस एज पे जाके जो है ये मौका मिला है कि वो फाइनली किंग बनने लगे हैं। आपको क्या लगता है कि आपके साथ किस तरह का हैंड होगा, कि आपको लगता है कि ये मुझे बहुत ही देर में चीज़ मिलनी है, जो मर्जी है मैं कर लूँ इस वेले? अच्छा नहीं, मेरे तो जो है ना, मेरी तो हर थोड़े दिन बाद ना हसरतें ही बदल जाती हैं। हाँ, अच्छा तो वो मतलब मुझे कुछ चीज़ कुछ साल ना मिले तो उसके बाद में किसी नवी शायद पीछे होना। अच्छा ठीक है। हाँ वैसे ये अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, है ना, कि आप इतने फ्लेक्सिबल हो। देखिए अली, आपको मैं नहीं, लोग आपको कहते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत डाइवर्सिफाइड आप हैं इस मामले में, तो आप तो स्विच कर सकते हैं ना, हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता है ना, टैलेंट कितने को ले। एंड टूट गई लाइट। ये तुमने झूठ बोला है और हाँ, लाइट चली गई। मैंने झूठ ही बोला। लोगों के जो मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं मैंने उसको भेजने छोड़ दिया, मैं कहा ज़्यादा फ्री हो जाएगा, बट वो आपकी इसी तरह ही तारीफ कर रहे होते। हाँ, मैं मजबूर हूँ। वो बल्कि वो तुमने वो भेजा हुआ था मुझे, अब मैं क्या इस तरह के मैसेजेस का क्या रिप्लाई करूं कि जी वो मेरी कौन से ब्रांड की शर्ट थी, हाँ तो पोलो तुम शर्ट। बोल दो ना, इसमें ऐसा क्या मसला है? मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं खरीदी। अच्छा चलिए, आज से ना हम ये सॉर्ट कर लेते हैं, ये कुछ नहीं खरीदता, इसको कोई ला के दे देता है, और वो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना? वैसे तो ये कोई भी हो सकता है, आप लोग देख सकते हैं। बेसिकली मेरे सारे कपड़े जो है ना, वो या तो मेरी बहन लेके आती है और या फिर मेरी बीवी लेके आती है। और मेरा वैसे किसी ने पूछा नहीं, लेकिन जो मेरा भाई है हाँ उसके भी सारे कपड़े या मेरी बहन लेके आती है या उसकी बेगम लेके आती है। और मेरे जो अब्बू हैं उनके भी सारे कपड़े या सो बेसिकली हमारे जो खानदान में ना जो मर्द हैं जी जी, वो उनमें दो चीजें बहुत कॉमन है, एक गुर्बत और एक सुस्ती। तो हम लोग नहीं जाते शॉपिंग पे। तो देखिए आप कितना ज्यादा अपना पैसा इस तरह से वैसे बचा सकते हैं ना, तुसी शॉपिंग करते हो ना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे होंगे ने, किधर भी नहीं लगता। ये आप टिप लें सीरियसली, क्योंकि मैंने तो अपना कबाड़ खाना निकाल दिया और अब मैं आई हैव डिसाइडेड नॉट टू बाय एनीथिंग एट ऑल। अब आप लोग मुझे रिपीटेडली उन्हीं कपड़ों में बार बार देखेंगे, पास कर या बर्दाश्त कर वाला सीन है, सॉरी, नो मोर न्यू क्लोथ्स। अच्छा जी, सऊदी अरब में सोशल मीडिया पे एक जाली डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है फॉर गिविंग ऑफ कोर्स फेक मशवरे एंड फेक ऑल ऑफ दैट। डज इट रिंग अ बेल इन योर लाइफ अली? ओ भाई डॉक्टर लव, हमारे पास हम जो कर रहे हैं उसकी हमारे पास डिग्रियां हैं। अच्छा तो मतलब पक्की प्रूव कर सकते हैं आप? हाँ हाँ, मतलब डिग्रियां भी हैं और जमाने की ठोकरें भी हैं और जो मद्दोजज़र और भंवर जिंदगी के में से गुजरे हैं हम। कित्थों आंदी पई है वोकैबुलरी सारी दी सारी। हाँ खैर, बाय द वे डॉक्टर लव की एपिसोड भी अनकरीब आप लोग देखेंगे, आपसे ज़्यादा मुझे इंतजार है इस टाइम पर, बिकॉज वो बड़ी मज़ेदार है। तो कब निकालनी? अब वो इस हफ्ते नहीं की क्योंकि सब लोग क्रिकेट देख रहे हैं, अब अगले हफ्ते 2 कर देंगे ताकि आपका ठीक नशा है, जो हाँ आपके टूटा है, नशे जो है ना वो पूरे होते आप रहे दूसरा इंजेक्शन भी लगा लें। ठीक है जी, तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अच्छा जी, यूएई जो है वो $10 मिलियन हमें मज़ीद एड दे रहा है फ्लड के वो रिहेबिलिटेशन के लिए इस टाइम पर। थैंक यू सो मच। फाइनली यार पैसे आने लग ही गए हैं, वरना एवरीथिंग वाज इन काइंड एंड यू नो ये चीज़ भेज देंगे वो चीज़ भेज देंगे, पैसे नहीं भेजेंगे, एंड फाइनली बट थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर पाकिस्तान। गुड है। खैर आप लोग भी डोनेट करते रहें, हमें बार बार वैसे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद एहसास होना चाहिए, बिकॉज अभी बहुत टाइम लगेगा यार, मतलब सबको है, सब भेज रहे हैं सब। मैं वैसे ही रिमाइंडर भेज रही थी, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि अगर मैंने ना भेजा तो आप लोग फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तुमने ये बात क्यों नहीं की वहाँ पर। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो अली ये है कि जी जो कनाल रोड है लाहौर की, उसके इर्द गिर्द जो है वो मंसूबा शुरू करने लगे, जिसके तहत जो है सब्जियां उगाई जाएंगी पूरी कनाल रोड के एंड तक जो है ना। उन्होंने कहा कि अब सब्जियां उगाई जाएंगी, हमने वहाँ से लेकर आना है सब्जियों से, है ना। अच्छा है वैसे ये, हाँ बहुत अच्छा है। इस तरह होना चाहिए, हर जगह पे इस तरह की चीज़ें चाहिए। लेकिन ये तो बड़ी मज़ेदार इसमें चीज़ ये है कि और बल्कि पाकिस्तान में तो शायद ये नहीं है उस तरह से, या ना हो या पता नहीं हो भी, बाहर भी बड़ा मसला है ये वाला कि अमेरिका वगैरह या और यूरोपियन ममालिक जहाँ पे आपको दरख्त काटने के लिए बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती है म्युनिसिपल कमेटी से कि जी मैं यहाँ पे अपने घर के बाहर दरख्त काट लूं, और अगर मैं काटूंगा तो फिर मैं इसकी जगह ये दरख्त लगाऊंगा, तो वो फिर बकायदा लिखत पढ़त के बाद आपको परमिशन मिलती है। तो वहाँ बहुत से घोरे जो हैं अपने घरों के बाहर से फ्रूट वाला दरख्त कटवा के दूसरे लगवा रहे हैं कि यार गंद बड़ा पैदा है।
ये क्या सीन। फिर हमारा एक दो वो और हुआ था कि हम वो रेड्स फिर रहे एक दफ़ा, हाँ तो वहाँ पे वो ज़्यादातर ज़ाहिर है वो सिटी जो है वो विनीयार्ड्स का है और वो सारा कुछ, तो वहाँ पे वो हम फिर रहे तो एक वो लगा हुआ सेब का दरख्त, हाँ तो वो सेब कुछ गिर के नीचे भी पड़े हुए, ऊपर भी बड़े ज़बरदस्त लगे हुए। हाँ तो वो जो हमारे होस्ट थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये मैं एक खा लूँ? हाँ हाँ तो उसने कहा खा लो। हाँ तो मैंने कहा नहीं ये जिसकी जगह है वो माइंड तो नहीं करेगा कि मैं उसको दर्द। कहते नहीं नहीं वो तो ये खाते ही नहीं। तो फिर लाए क्यों इन्हें? हाँ, मैंने कहा क्या? कहते नहीं वो ये तो खुद ही उग गए ना, ये तो सेब की तरह की जगह नहीं, वो तो सुपर मार्केट से फ्रूट खरीदते हैं कि ये तो आप ही हो गया है नहीं ठीक, सुपर मार्केट वाला ठीक। तो ये इस हम व्हाट इज दिस परसेप्शन भाई? हाँ, हाँ तो पूरी दुनिया जो है वो किसी और तरफ निकल पड़ी हुई है समेत हमारे। हाँ। लेकिन बड़े अच्छे हर जगह जहाँ पे भी खाने पीने का कुछ हो सके, मतलब ये बात है हम जो अपने बुजुर्गों से सुनते हैं, हाँ और बल्कि बुजुर्गों से क्या, हमने भी मतलब कभी शहतूत बचपन में तो नहीं खरीदे थे क्योंकि दरख्त लगे होते थे और हम तोड़ लेते थे। अब क्योंकि दरख्त भी नहीं है अब खरीदते हैं। कुछ भी नहीं है ना, हाँ, कुछ तो भी नहीं लगा हुआ। जामुन भी जो है वो भी बस मिल जाते होते थे, खरीदने नहीं पड़ते होते थे। अच्छा लेकिन अब मेरे वो भी एरिया में खरीदने अभी तक जामुन जो है ना इसी तरह से अवेलेबल है, दरख्त लगे हुए हैं, वो वहीं पे आप जाकर आराम से खा लो, कोई नहीं आपको रोक रहा होता है यहाँ पे। वन गुड थिंग अबाउट दैट एरिया, वरना कोई हाल नहीं है। अच्छा इधर ना मैं बता दूं कि सब्जियों की कीमतें भी गाइस 50% जो है वो डिक्रीज़ हुई हैं इस टाइम पर। टमाटर जो है वो 150 किलोग्राम है, ठीक है, और जो प्याज है वो 100 किलोग्राम के ऊपर आ चुका है। थैंक यू हूएवर डिड दिस मैजिक इन वो व्हाटएवर असल वे। में- लेकिन वो एक असल में हुआ ये ना कि हम तकरीबन हफ्ते बाद आए हैं। अब वो बीच में तो बहुत ऊपर आग चली लगी हुई थी। हाँ और हाँ अब ये नीचे आई हैं। वो जो बहुत ऊपर गई थी उसकी वजह जाहिर है सैलाब थे, और उसमें ये है कि गोश्त भी मिलना ही मतलब कम हो गया था। सब्जी का भी यही मसला था कि महंगी, और महंगी के अलावा मिल ही नहीं रही थी। उसकी वजह ये है कि पता नहीं 55,000 तो जानवर मर गए हैं, जी और जी जी उसके जी। अलावा और सब्जियों का और जो बाकी चीज़ों का नुकसान। अभी गंदम का भी शायद उसका असर पड़े, हाँ जी। लेकिन फिर शायद इन्होंने वो बॉर्डर शॉर्डर खोले हैं और इंडिया और ईरान अफगानिस्तान और से भी वो ट्रक आया है। हाँ, तो वो जब उन्होंने कहा ना कि अच्छा जी सारी ट्रेड खोल दो साइड अपने राइट लेफ्ट से, तो वो फिर उसकी वजह से दोबारा चीज़ें नीचे आई। हाँ जी, तो इट्स गुड, क्योंकि मैं तो और प्याज आ भी बड़े जगह पे अली ये भी हुआ है कि वो लोग बेच ही नहीं रहे थे, वो बस 3 बेचते थे, 4 टमाटर दे दिए कि जी हम बाकी दिहाड़ी में क्या करेंगे अगर सारा कुछ हमने आपको ही दे दिया। तो वो उसके लिहाज से अपनी प्राइसेस को भी ऊपर नीचे जो है फ्लक्चुएट, बिकॉज चेक्स तो नहीं चल रहे थे, अब जिसने जितना कमाना है वो उतना कमा रहा था उस टाइम पर, बट गुड व्हाटएवर। अच्छा जो नेक्स्ट जो खबर है ना उसमें तुम ही अपना उसमें दोगे, बिकॉज सिंस आई एम नॉट मैरिड सो आई एम नॉट श्योर। ज़ारा नूरबाज कहती हैं कि शादी के वो फ़ायदे बता रही थी, और उसमें एक फ़ायदा उन्होंने ये कहा कि आपको बार बार इधर उधर से ना ब्रेकअप्स नहीं करने पड़ते, क्योंकि शादी हो जाती है तो इसका बहुत फ़ायदा है। हाँ सही है। ठीक है, तो मतलब मुझे ना अब थोड़ा सा ये भी हो रहा था कि लाइक ज़रूरी तो नहीं है, बड़े लोगों के बड़े बड़े लंबे रिलेशनशिप्स भी रहते ही हैं एंड दे आर वर्किंग रिलेशनशिप, डोंट रियली हैव टू गेट मैरिड। आई डोंट नो, सब्जेक्टिव है ये चीज़। बस असल में जिंदगी में कोई सेट फार्मूला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सबके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, सबकी तबीयतें अलग होती हैं। Exactly. तो व्हाट वर्क्स फॉर हर माइट नॉट वर्क फॉर अदर्स और इस तरह से। खैर अली तोशा खाना में ये सो दिस हैज़ हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम एज फार एज द न्यूज़ इज़ कंसर्न कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी तक के जितने उनको गिफ्ट्स मिले हैं उन्होंने तोशा खाना में जमा करा दिए हैं। नहीं, वो तो पिछलों ने भी करवाए थे। हाँ, तो वो मियां साहब कह भी रहे हैं करवाते थे, कि तो बाद में खरीद के नहीं, वो कह रहे हैं कि हम आपको अब दिखाएंगे कि उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। सो वो पब्लिक व्यूइंग होनी है, वो मुझे नहीं पता इन लोगों ने कैसे करानी है। पब्लिक व्यूइंग भी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ बात ये है कि तमाम वज़राए आज़म तोशा खाना में ही जमा करवाते हैं, उसमें पब्लिक व्यूइंग हो ना हो वो जाहिर है कागज़ों में लिखा जाता है कि क्या आया क्या गया है, किसकी कितनी मालियत है, उसके बाद ये कम कीमत में वापस खरीदते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, वो हमें दिखा दें ना दिखाएं उसे हाँ, उसका कोई ऑडिट हो जाना चाहिए ना, फिर ये जो आए हुए हैं वो उधर ही पड़े हुए हैं और आपने खरीदे नहीं हुए हैं, कोई ये भी तो सामने आना चाहिए। बट ही हैजंट डिस्क्लोज दैट एंटायर प्रोसेस। मतलब बस ये कहा कि आपको हमने पब्लिक जो है ना, पब्लिक के सामने होगा कि जो सारे जो मिले थे वो उधर ही पड़े हुए हैं, हम आपको दिखाते रहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बात आ जाती है परवेज़ इलाही के ऊपर कि परवेज़ इलाही के पास इस वक्त 22 कलमदान हैं एंड apparently has somehow डन समथिंग ऑफ अ सॉर्ट कि शहबाज शरीफ के पास 36 होते थे, बुजी बॉय के पास 34 होते थे। मतलब उनके मिनिस्टर जो है ना, हाँ वजी के पास
34 थे, शहबाज शरीफ के पास 36 थे, इनके पास 22 हैं, यानी कि बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके मिनिस्टर्स नहीं हैं, तो यानी कि वो परवेज इलाही साहब के अंडर हैं। तो परवेज इलाही साहब जाहिर है इस वक्त वो सोल्जर हैं इमरान खान के, तो वो इमरान soldier खान कुछ के भी कर सकता सोल्जर हैं और वो गुजरात के भी बहुत बड़े सोल्जर हैं। कोई ऐसी अखबार इस टाइम नहीं मैंने पढ़ी जिससे तो उन्होंने स्कीमें ना मंजूर कराई हो गुजरात के लिए विद एब्सोल्यूट पावर राइट नाउ। तो गुजरात तो मेरे ख्याल से दूसरा लाहौर बन जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये वजन ये जो है बोझ किसी और शहर के ऊपर डालें फॉर परफॉर्मेंस। अच्छा जी, नर्सिंग स्कूल जो है उसके बारे में खबर आई है कि उसको एक अपग्रेड नहीं किया गया और स्टूडेंट्स के एडमिशन वहाँ पे नहीं हो रहे। एंड अली यू एक्सप्लेन द रीजन एज वेल। हाँ, कि वहाँ पर बेसिकली कुछ 4-1 साल पहले सरकार ने शायद ये डिसाइड किया था कि हम नर्सिंग डिप्लोमास ख़त्म कर दें और वो BS की डिग्रीज उसकी जगह शुरू कर दें, और उसके लिए तमाम नर्सिंग स्कूल्स को अपग्रेड किया जाना था नर्सिंग कॉलेजेस में, और वो उनमें से जो स्कूल्स हैं ज़्यादातर वो अपग्रेड शायद नहीं हो सके, ज़्यादातर या कुछ व्हाटएवर। तो वो जाहिर है अगर एक भी नहीं हो सका तो उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को दाखिला ही नहीं मिल सका, क्योंकि जाहिर है वो ऑपरेशनल नहीं है। तो ये बड़ा क्राइसिस सिचुएशन है। ये क्राइसिस सिचुएशन 2 वजहों से है। एक तो ये कि जाहिर है मतलब स्टूडेंट आना चाह रहा है और आपके पास जगह नहीं है। आप यू विल रन शॉर्ट ऑफ द दूसरी नर्सिंग स्टाफ एज चीज़ वेल, ये है कि पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है नर्सेज की। ऑफ कोर्स। और तीसरी चीज़ हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसी शो पे कर चुके हैं कि बाहर दुनिया में इस वक्त कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और पाकिस्तान वही बात है, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा शौक इस चीज़ का है कि हम बंदे बाहर भेजें। तो ये एक आसान तरीका, मतलब बेसिकली आसान का मतलब ये नहीं, ये दुनिया की सबसे मुश्किल जॉब है नर्सिंग, लेकिन शायद ये इसको सिखाना आसान हो, या ये इसको सिखाना ऐसा हो जो हम पाकिस्तान में कर सकते हैं, क्योंकि हम करते आ रहे हैं इतने सालों से। मतलब वही बात है, यहाँ पे अभी आईफोन बनाना जो है वो ज़्यादा मुश्किल है, yes. और नर्सेज प्रोड्यूस करना उससे कम मुश्किल है। तो मुझे नहीं पता, जाहिर है फिर भी बात है, हम सोफे पे बैठे हुए हैं, हम कह रहे हैं तुसी इंज क्यों नहीं करते हो, तुसी इंज क्यों नहीं करते। वो जाहिर है जब एक दफ़ा आप किसी काम में घुसते हो तो आपको पता लगता है कि उसके मसाइल हैं क्या। तो आई एम श्योर बहुत गंभीर मसाइल होंगे और उनका पता नहीं कितना मुश्किल हल होगा, लेकिन बहरहाल यहाँ पे सरकार को जो है ना इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा प्रोसेस को, बिकॉज हमने पहले भी जब हम लोगों ने बात की तो यही कहते हैं कि पाकिस्तानी नर्सेज की तो डिमांड ही बड़ी है वर्ल्ड ओवर, ठीक है। लाइक सिंस माय ब्रदर वर्क्स इन दिस इंडस्ट्री एज वेल, तो कहते हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट नर्सेज जो है ना ये यहाँ से आते हैं, एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। और ये भी नहीं कि हमारा प्रोग्राम कोई जो लैग कर रहा हो, लेकिन अगर एजुकेशन अपग्रेड हुई है तो मतलब फिर चलो वापस डिप्लोमे पे ही आ जाओ, अगर हो नहीं होता पे, लेकिन पढ़ाओ तो सही, मतलब इससे तो कोई कुछ चल ही नहीं रहा है। नहीं, उसके भी अब फिर वही बात है ना, वी डोंट नो। बात ये कि हो सकता है बाहर वालों ने ये कह दिया हो कि जी अपग्रेड करें, ये वाले कोर्सेज कराएं। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। लेकिन हमें बहरहाल ये पता है कि अगर नर्सेज ज्यादा हों तो यहाँ भी काम आएंगे और वहाँ भी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा जी, ये मैं बताती चलूँ, अगर आप लोगों के बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, या जो भी सीन है सरकारी स्कूलों का ऑब्वियसली ये आया है इसमें कि फ़्लड की वजह से जो है, चूँकि उनके 4 महीने ज़ाया हो गए हैं, देयर वाज नो स्कूलिंग एंड एवरीथिंग एल्स, तो उन्होंने 20% जो कोर्स है वो कम कर दिया है। अब जो एग्ज़ाम्स व्हेनेवर दैट हैपन्स, क्योंकि अभी तो खैर कोई हालात ही नहीं है उस तरह के, उसमें 80% कोर्स के अंदर से उनका पेपर बंद कराएगा। यार वो तो चलो अच्छी बात है, बल्कि मज़ीद कम करें, मतलब कर भी कर दें। वो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो वीसी साहब है ना, हाँ जी, वो पहले अड़ गए कि नहीं टाइम पे होंगे। अच्छा, वो उनको ठीक ठाक किस्म की कैंपेन हुई, बड़े बड़े लोग उसका हिस्सा बने, उन्होंने उसको उनको समझाने की कोशिश की कि देखें जी, मतलब बहुत बड़ी स्टूडेंट बॉडी है जो ऐसे इलाकों की है कि जहाँ पे सैलाब आया है, तो वो कैसे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। उन्होंने कहा अच्छा उन्होंने उसके बाद कहा कि आप साबित करें कि आप उस इलाके से हैं जहाँ सैलाब आया है, तो फिर आपका एग्जाम, आपका, बाकी सबका नहीं, 1 महीना हम लेट ले लेंगे। उस पे फिर एक कुरलाम मचा हुआ है। अब वो पता नहीं उसका कोई हल निकला है या नहीं निकला, लेकिन वो मतलब सैटरडे तक तो वो अड़े हुए थे संडे तक बल्कि वो अड़े हुए थे। अभी पता नहीं क्या बना यार, मतलब
वकील जानते हो, क्या क्या करना है एग्जाम देके? तो वैसे ही मैं पढ़ाई के बहुत ज़्यादा खिलाफ है, एग्जाम्स तो मुझे और भी ज़्यादा बुरे लगते हैं कि उनको तो लेने का वैसे ही कोई फ़ायदा नहीं है। ओपन बुक कर लें, अगर आपको बहुत शौक चढ़ा हुआ तो ओपन बुक कराएं बस, अगर इफ़ पॉसिबिलिटी है। अच्छा जी, ये जो पॉइंट है ना, इस पे पिछले हफ्ते ऑब्वियसली बहुत बहस चल रही थी एंड वी वर अवे, वी वर बिजी, हम लोग काफ़ी लोगों ने मुझे टैग भी किया है इसके ऊपर। वो ये था कि जी 4 kg आइस अगर आपसे मिल रही है तो आपको सजाए मौत दी जाएगी, जबकि 3 किलो अगर आपसे हेरोइन अगर निकल रही है तो उस पर आपको 20 साल कैद जो है वो दी जा रही है। तो ये 1 किलो से क्या फ़र्क आया है, प्लीज़ इसकी डिटेल बताएं हमें। नहीं, वो असल में जो मीम्स शीम्स इस पे चल रही थी ना, वो तो बहुत स्टूपिड सी थी, जो मेरी नज़र से गुजरी थी कि जी नहीं, मैंने 4 memes पे किलो नहीं पे देखा मौत था। है, 3 किलो 98 3.9999 ग्राम इज फाइन। हाँ। नहीं नहीं, वो इस तरह तो नहीं है। बात तो ये है कि वो मतलब हेरोइन तो बल्कि शायद 1 किलो पे मौत है वो तो मतलब। और ये जो है कि 4 किलो आइस पे मौत है, तो इसमें 3 किलो आइस पे 20 साल कैद है। तो वो तो लॉ वाज ऑलरेडी इन प्लेस। तो एकदम से हाइप किस बात की एकदम से बची है, वो क्या असल हुआ में है? प्राइम वो सदर सदर, साहब ने वो साइन कर दिया ना उस पे 4 किलो मौत पे, वरना अच्छा। वरना आइस पे मतलब किसी भी क्वांटिटी पे आइस पे वो नहीं थी, डेथ पेनल्टी नहीं थी शायद इससे पहले। अच्छा, तो अब अब वो इंक्लूड एक की गई खास है। मिकदार पे उन्होंने कर दी है, तो इस पे वो हुआ है। मतलब आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, मतलब पता नहीं। मतलब बस सजा तो पहले भी कम नहीं थी। नहीं, मतलब प्रॉब्लम ये 20 साल बड़ी सजा होती है। यार सजाओं की बात नहीं आती, बात ये होती है कि आप उस लॉ को या आप उस चीज़ को इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हो। अगर तो आप किसी के पीछे पड़े हो, जो कि ऑब्वियसली यू नो व्हाट आई एम रेफरिंग टू, तो फिर आप किसी को गलत केस में भी करा सकते हो, फिर सजाए मौत भी हो जाए और वो सारा चक्कर भी जो है। तुम इधर ना लॉ मेकिंग के अंदर अगर अच्छी चीज़ें भी आ रही होती ना, तो मैं कुछ ज़्यादा खुश नहीं हो रही होती, बिकॉज इफ़ यू नॉट यूजिंग इट द राइट वे तो फिर आप कोई भी फंस सकता है इस चक्कर के अंदर। एनीवे, यूनिवर्सिटी, और उससे मुझे ये खबर पे मैं आ जाती हूँ कि गवर्नर पंजाब ने ये कहा है कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक पुलिस फॉर्म की जाएगी। हाँ, उन्होंने तजवीज़ दी है अभी। ये मतलब पता नहीं तो पहली इसको पुलिस फ़ायदा है कि नहीं है। हाँ, क्या है? मतलब उसकी वजह ये है कि आम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में तो मतलब ज़ाहिर है कोई मसला हो तो जो एग्जिस्टिंग पुलिस है ये भी इफ़ेक्टिव है, और पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर कोई मसला हो तो ये वाली कुछ नहीं कर सकती, फौज कुछ नहीं कर सकती, तो वो जो अंदर की पुलिस है वो बेचारी क्या वो करेगी। तो सूबा है ना, हमने तो उसको सूबा डिक्लेयर किया हुआ है बिल्कुल, कि पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना ही सेक्स है, वहाँ पे आप किसी किस्म की पुलिस भी रख ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो पता नहीं, अभी तो यूनिफॉर्म्स भी बीच में रह गए, जो मैंने कहा था पता नहीं कौन सा। अभी जो कलर है उनकी उसका वर्दी का, वो क्या रंग है? ग्रीन है। हाँ, ऑलिव ग्रीन ही है, कलर भी नहीं चेंज हुआ। आई थिंक अल्लाह करे अगर वाकई चेंज करने लगे तो उनका फैब्रिक चेंज हो जाए, बस, बाकी मेरा और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। अच्छा जी, जिन यहाँ पे स्विमिंग पूल्स में गार्ड्स सिक्योरिटी या लाइफ गार्ड्स नहीं हैं, उनको वो बंद कर दिया गया है, या तजवीज़ है अभी बंद कर दिया गया है, विच इज़ अ ग्रेट स्टेप बाय द वे। अगेन एक तो वैसे स्विमिंग पूल्स डेंगू की वजह से भी बंद हुए थे मेरे ख्याल से, सम ऑफ देम आर ओपन, जहाँ मैं जा रही हूँ वो ओपन है आजकल, लेकिन ये है कि बाकी जगहों पे ये गार्ड्स वगैरह जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो बंद है। हाँ, ये अच्छी बात है। उसकी वजह ये है कि वो ख़वातीन वाला का तो पता नहीं क्या सीन होता है वहाँ पे, तो शायद ऐसे ना होता हो, लेकिन जो बंदों वाले पूल्स होते हैं वहाँ पे बॉयज़ बाज आ ही नहीं सकते गोते देने से, तो इसलिए नहीं, हमारी तरफ सुकून है, बहुत बड़ा सोफिस्टिकेटेड है ज़रूरी है कि जी। कोई बंदा बैठा हो जो कि बचा ले किसी शरीफ आदमी को। तो क्या होता है, क्या क्या खिंच पड़ती है एकदम से कि बस ये करना है? पता नहीं मुझे, मैं तो खैर उन लोगों में से नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो उनमें से हूँ जिसको गोते लग रहे होते हैं, तो हाँ, ये जो देता हो उससे पूछें। हमें कमेंट्स में बताइएगा इफ यू डू दिस टू योर फ्रेंड्स और एनीवन एल्स, कि आपको क्या एकदम से खुरक होती है कि ये करना है। अच्छा जी, एक और गुड न्यूज़ है कि सजल अली की जो है फाइनली डेब्यू मूवी आ रही है हॉलीवुड में, विच हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय जमाइमा। ठीक है, और इस मैंने उसका ट्रेलर देखा है, ट्रेलर भी बहुत मज़ेदार है, एंड इट्स कमिंग इन जनवरी, 23 जनवरी को है मेरे ख्याल से इसकी रिलीज़ है वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे पता नहीं होती है कि नहीं होती है, लेकिन देखिएगा ज़रूर, देखते हैं सजल अली कैसी आती हैं उसके अंदर। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है ना जजेस, उन्होंने कहा है कि आखिर जर्नलिस्ट को हरास क्यों किया जाता है, समझ
बालातर है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब तो ऐसे लग रहा है जैसे बोलना ही एक जुर्म है, और वो जो पैनल बैठा हुआ है, खैर अच्छा पता है मसला क्या है। हाँ, नहीं पैनल को कुछ नहीं कहना। नहीं, अब सो होता क्या है कि वो एक केस है जिसके ऊपर वो चल रही है। अब हम पढ़ते हैं, वो हम अदालत में तो बैठे नहीं थे, अब वो पता नहीं कौन सा जो रिमार्क था वो किस बात पे आया था, हमने पढ़ा अखबार में से। अखबार अब वो बेसिकली जो भी रिपोर्ट कर रहा था उसने अपनी मर्जी से को 5-6 जो उसको ठीक लगे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो उसने वो जोड़ दी किसी भी वजह से। तो इसलिए इस तरह से हम उसको एनालाइज कर नहीं सकते। लेकिन और वैसे भी ये तो बहुत ऑनरेबल जजेस हैं हमारे, लेकिन इस तरह बहरहाल ना हमारे यहाँ पे इस तरह के बहुत लोग पाए जाते हैं जिनका ना वो, क्योंकि वही बात है, एक तो स्मॉल टॉक हमारे पास करने के लिए कुछ होती नहीं, मतलब क्या कहें, मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत बुरा है। अच्छा, दूसरा ये है कि हम कोई बहुत एक्सट्रीम पोजीशन भी नहीं लेना चाहते जब वो अमूमन बैठे होते हैं, क्योंकि पता होता है कि यार पता नहीं अगला बंदा किदा सपोर्टर है, किदे खिलाफ है, नाराज ही ना हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों में होता है कि यार मुझे तो पता ही नहीं है लोग झूठ क्यों बोलते हैं, क्या है, कम ऑन, ऐसे नहीं हो सकता। इसमें पता लग रहा है क्या बात है, क्यों बोल देना है, क्यों झूठ बोलेगा, कुछ होता तो बोल देने ना, कुछ तो है। तो अच्छा ठीक है, हम इन कमेंट्स को रिजर्व रखेंगे, हम देखते हैं कि वो हेयरिंग कहाँ से कहाँ जाती है। ये जुल्फी बुखारी जो है यार, उन्होंने अपनी यूके की वो अनाउंस कर दी है, और मैंने ये सुना है, खबर में रिपोर्टर था, आई एम नो जज ऑफ एनीवन्स कैरेक्टर, कि उनके ऊपर एम्बेजलमेंट के केसेस है जिसकी वजह से उन्होंने कहा मगरो लाओ। नहीं वो ये तो रूमर है ना, ये रूमर है, मैंने कुछ नहीं कहा, ना ही इसने कुछ कहा। ये तो सोशल मीडिया पे कोई रूमर चल रही थी कि वो वहाँ वो उस केस से बचने के लिए इधर, लेकिन इसमें ये बिल्कुल गलत हो सकता है। एक ये चल रहा था कि जी वो यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो छोड़ रहे हैं, व्हिच इज ग्रेट, और हमें नहीं पता क्या वजह है, लेकिन ये है कि अगर ये छोड़, फिर उसमें तीसरी यहाँ पे एक और भी चीज़ हो जाती है ना, वो ये है कि लेटर लिख के सोशल मीडिया पे भी डाल देते हैं इधर लोग, वो भेजा जो है उन्होंने होता ही नहीं, ताड़ियां बजवा लेते। तो फिर बात, हमें नहीं पता क्या सीन है, जो भी है गुमान अच्छे का रखना चाहिए। हम यही गुमान रख रहे हैं कि वो वतन की मोहब्बत में इलेक्शन लड़ने के लिए वो उन्होंने दिया है ये लेटर, और वो लेटर भेज दिया है, और लेटर वहाँ पे रिसीव हो गया है, और इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड के पास गुंजाइश आ गई है, एक बंदा उनकी नेशनैलिटी छोड़ के चला गया है, वो आप मुझे दे सकते हैं। बिल्कुल, इसका जल्द से जल्द वो किया जाए। अब मैं तुम्हारे लिए कैंपेन करूंगी ताकि तुम यहाँ से चले जाओ और वहां से ओपनली जो है ना, तुम जो बोलना चाहते हो बोलना शुरू करो। नहीं मैंने कुछ भी नहीं बोला। नहीं तुमने बोलना है, ये क्या बात, फिर बाहर जाने का फायदा अली? नहीं बोलना है, आपने कंटेंट तो वहां पे बनाओगे ना, तो थोड़ा खुल के आना, फिर ऐसे ही नहीं, फिर फायदा कि फिर ऐसे ही बैठे आ रहे। अच्छा जी, ये जो खबर है ना, आई थिंक मैं तुमसे भी डिस्कस की, सिंध, मुझे जहाँ तक पता चला है, मेरे पीछे ना पड़ जाना, सिंध की जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स के अंदर सेल्स ऑफ एक्सक्लूसिव यूनिफॉर्म एंड स्टेशनरी बंद करवा दी है। उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ लोगोज एंड स्टिकर्स ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन वो जो एक्सक्लूसिव होता है ना कि हमसे ही ख़रीदना है, हम ही सारा कुछ करेंगे, और इसके एक्स्ट्रा पैसे यहाँ से दे, इसके एक्स्ट्रा पैसे वहाँ से दे, वो सारा कुछ उन्होंने बंद करा दिया, विच मेरे मुताबिक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरी बहन भी उस दिन पिट रही थी कि मेरे बेटे का सिर्फ स्कूल कार्ड बनाने का, जो बच्चे पहनते भी नहीं है, इस एज पे कोई भी नहीं पहनता, 1000 रुपया ये लोग मांग रहे हैं। आई कांट नेम द स्कूल। तो ये अगर डिसीजन लिया है, अगर लेने वाले हैं, तो इसको फौरन फट्टी करें, अभी बिला वजह की कमाइयाँ जो है ना लगी हुई, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। एनीवे, आई गेस वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और अब हम देखें आपसे कब मिलते हैं नेक्स्ट। उसमें स्नीकर्स की बात हो रही थी आपकी। नहीं, हाँ बोले। नहीं हाँ, मैंने नए पहने हुए हैं जॉगर्स, अब वो आ गए हैं। मैं क्या, अच्छा ये नए जॉगर्स हैं, तो आपने बताना तो था ना, मुझे तो नहीं पता, आई डिडंट नो। अच्छा जी, नए जॉगर्स पे हम अली को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। ये मेरे A6 के नोवा ब्लास्ट 2 हैं। हम इनके इस एक्सपीरियंस को बाद में किसी टाइम पे टाइम देंगे, व्हेनेवर वी डू दिस एपिसोड, तो आप प्लीज़ अपने आप को प्रिपेयर करके आइए। चलें, ओके गाइस, लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और पेट्रन बने, और जैस गाइस इजी पैसा भेजें, हम बर्थडेज भी करते हैं, गाने भी गाते हैं, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।